वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन वेडनेसडे सीजन 2 एपिसोड 4। इसमें रिवील होता है कि मैरिलिन थॉर्लिंसन अब विलुहेल एजाइलम में ट्रांसफर हो चुकी है। अब फाइनली उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर फेयरबोन से। इस मीटिंग के दौरान पता चलता है कि मैरिलिन को यहाँ लाने का असली रीजन है डॉक्टर फेयरबोन अब तक टाइलर को ठीक से ट्रीट नहीं कर पाई, इसलिए उसने सोचा है कि अगर उसकी मास्टर यही मार्लिन को यहाँ बुलाए तो शायद टाइलर का बिहेवियर बेटर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उससे मुलाकात करती है टाइलर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब मैरिलिन और टाइलर की मुलाकात होती है तो वो गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे एक लोकल कब्रिस्तान जाती है जहां वो एक आउटकास्ट की इराक वाली ओरेन ढूंढ रही होती है। उसका बैटरी उसे गर्लफ्रेंड की कैबिन में मिला था। जब वेडनेसडे यूरेन ढूंढ रही होती है और पता चलता है और वो देखती है उसकी दादी हेस्टर फ्रॉम्पो वहां खड़ी होती है। वेडनेसडे उसे ग्रैंडमा कहकर पुकारती है। वेडनेसडे उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताती है। उसे एक विजन आई थी जिसमें एनिट की मौत दिखाई गई थी। फिर वो ओरेन खोलती है, लेकिन राख की जगह ओरेन में कुछ अजीब सी स्मेल होती है, ह्यूमंस एशेस की नहीं। ये बात वेडनेसडे को अजीब लगती है। अचानक एक काला कौवा आता है और बैटरी पेपर्स ले जाता है। वेडनेसडे उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन कौवा एक ओडेड फिगर के साथ मिलके भाग जाता है। शायद वही एवन जो उसे पीछे से फॉलो कर रहा था। जाने से पहले वेडनेसडे अपनी ग्रैंडमा से कहती है पूरा कब्रिस्तान खरीद लो और पता लगाओ कि किसने आउटकास्ट की सेलिब्रेशन अप्रूव की थी। वेडनेसडे वापस डॉर्म चली जाती है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि ओरेन उसकी असली राख थी ही नहीं। इसका मतलब है कि किसी ने आउटकास्ट की मौत झूठी दिखाई है। अब सवाल ये है क्यों और कैसे। इस सब का जवाब विलुहेल असाइलम में छुपे हैं, लेकिन उसे मदद चाहिए और ये मदद कोई उसका फैमिली मेंबर ही दे सकता है। वेडनेसडे को पता चलता है कि इस इन्वेस्टिगेशन की उसकी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, उसका अंकल फोस्टर। वो उसे एक सीक्रेट जगह पे मिलती है और बताती है कि उसे विलुहेल असाइलम के अंदर घुसना है। फोस्टर कैजुअली बताता है कि वो पहले भी एक बार विलुहेल छुप कर गया था जब मोर्टिका ने उसे बोला था अपनी बहन पर नजर रखने के लिए। ये सुनकर वेडनेसडे हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पहली बार पता चला था कि आंट ऑफिलिया कभी विलुहेल की पेशेंट रह चुकी है। वो फोस्टर से और डिटेल मांगती है। फोस्टर बताता है कि ये काफी पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि तब वो खुद भी कभी अजाइलम का हिस्सा नहीं बना हुआ था। तभी फोस्टर को लगता है कि रूम में कोई और भी है। वो अपने इलेक्ट्रिक पावर से एक्टिवेट करता है और कॉर्नर में बिजली का झटका देता है, जहां से एग्नीज छुप कर निकलती है। उसकी इनविजिबिलिटी हट जाती है। वेडनेसडे दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। एग्नीज आगे बढ़ के विलुहेल के ब्लूप्रिंट्स निकालती है। फिर वेडनेसडे फोस्टर को अपना पूरा प्लान बताती है। उसे असाइलम के अंदर एक शख्स लोइस को ढूंढना है। फोस्टर को सिर्फ अंदर पहुंचना है, चाहे किसी भी तरीके से, और वो ज्यादा देर नहीं लगाता। इस बीच वेडनेसडे अपनी माँ मोर्टिका से मिलती है और पूछती है ऑन्ट ओफिलिया को विलुहेल क्यों भेजा गया था। मोर्टिका बताती है कि ये बात तब की है जब ओफिलिया नेवरमोर एकेडमी की सुपर हॉर्मर थी। एक दिन वो कैद में चीख रही थी, उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसे अपनी साइको पावर्स इतनी ज्यादा पुश कर दी थी कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। तब ग्रैंडमा ने डिसाइड किया कि उसे विलुहेल भेजना ही बेहतर होगा। जैसे ही मोर्टिका ने ये सब कह रही होती है, ग्रैंडमा रूम में आती है और कहती है कि उसने वेडनेसडे के लिए एक पूरा कब्रिस्तान खरीद लिया है। ये बात मोर्टिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वेडनेसडे जाने ही वाली होती है, तब ग्रैंडमा उसके कान में एक राज बताती है। जो फेक डेथ सर्टिफिकेट्स बने थे उन पर साइन किसने किया था? उसका नाम था अगस्टस स्टोनहॉर। अब रूम में सिर्फ मोर्टिका और ग्रैंडमा रह जाते हैं। उनके बीच एक तेज बहस होती है। ग्रैंडमा कहती है कि वो नेवरमोर एकेडमी को डोनेशन देगी अगर मोर्टिका गुडी का बुक को वापस वेडनेसडे को दे दे, लेकिन मोर्टिका इनकार कर देती है और उसके बदले वो इस किताब को आग में फेंक देती है। फेस्टर जब अपने प्लान के मुताबिक लोकल इन में जाता है, ड्रामा करता है ताकि असाइलम में भेजा जा सके, तो ये प्लान
प्लान काम तो करता है, लेकिन एक नई दिक्कत पैदा हो जाती है। इनके एक रूम में छुपी हुई है बोनिका की माँ पुलिस के साथ लग जाती। उसके पास ना आईडी होती है ना कोई रिकॉर्ड कि वो ऑफिशियली चेक इन हुई थी या नहीं। इसी वजह से पुलिस उसे स्टेशन ले जाती है। वो तुरंत बोनिका को मैसेज करता है कि वो आके उसे निकाले। बोनिका पहले तो बिजी होती है क्योंकि प्रिंसिपल डॉट उसे गाला इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर करवा रहा होता है, लेकिन एजेक्स की मदद से वो दोनों स्कूल से छुप कर निकल जाते हैं और उसकी माँ को रेस्क्यू कर लेते हैं। एजेक्स फिर उन्हें एक पुरानी क्लासरूम ले जाता है जहाँ टेम्पररी वो माँ छुप सकती है, लेकिन क्लासरूम तक पहुँचने से पहले ही प्रिंसिपल डॉट लगभग उन्हें पकड़ ही लेता है। फॉस्टर बाद में डिस्कवर करता है कि ये नंबर विलो हेल के एक रूम का सीक्रेट कोड है। दूसरी तरफ वेडनेसडे डॉक्टर ऑलिव से नेवरमोर में बात करते वक्त जान लेती है अगस्टिस की एक बेटी है और उसने अपनी बेटी के लिए लोगो टावर के टॉप पे एक हाईवे बनाया है। अब वेडनेसडे चाहती है कि अगस्टिस की बेटी और एवन हो सकती है जो उसका पीछा कर रही हो और उन लोगों को मार रही हो, लेकिन उससे पहले फोस्टर कोड से रूम अनलॉक कर सके। डॉक्टर फेयरबॉर्न उसे पकड़ लेती है और ये सब मार्लन की वजह से होता है क्योंकि उसने ही फोस्टर को बेट्रे किया था। फोस्टर को तुरंत एक सेल में डाल दिया जाता है जहां उसका रिमोट होता है। स्लर्प थिंग वेडनेसडे के पास आता है और बुरी खबर देता है जिससे वेडनेसडे को अजाइलम के अंदर घुसने के लिए नया प्लान बनाना पड़ता है। किस्मत से मिस्टर कैप्री उस रात विलो हेल में एक म्यूजिक थेरेपी क्लास लेने जा रही होती है और यही वेडनेसडे के अंदर जाने का टिकट बन जाता है। वेडनेसडे का मिशन सिंपल है, अंदर घुसना, फोस्टर को बचाना और लोइस को ढूंढना। वो सक्सेसफुली हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है, फोस्टर को बचा लेती है और दोनों उस सीक्रेट रूम की तरफ निकल जाते हैं। तब तक स्लर्प अपनी सेल से भाग चुका होता है। जैसे ही गार्ड्स मर्लिन को वापस उसकी सेल ले जा रहे होते हैं, स्लर्प अचानक सामने आता है और उन पर अटैक कर देता है। ये देखते ही मर्लिन भाग जाती है। वेडनेसडे और फोस्टर जब सीक्रेट रूम के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक हिडन स्टेयरवे मिलता है। नीचे जाके उन्हें एक वॉल पे लिखा होता है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंट्रोगेशन स्टडी। तभी वेडनेसडे को बड़ा शौक लगता है। लोइस कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम का नाम था। वो दोनों नीचे जाते हैं और देखते हैं कि कई सारे सेल्स में वो आउटकास्ट जिंदा हैं जिन्होंने ऑफिशियली डेथ क्लियर कर दिया गया होता है। सब कुछ क्लियर हो जाता है, उनकी डेथ फेक थी ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। अचानक एक कौवा उनके पास से गुजरता है और फिर वही हुडेड फिगर सामने आता है जो वेडनेसडे का पीछा कर रही थी। वो अपना हुड हटाती है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं जूडी है और शॉकिंगली जूडी ही एवन है और अगस्टिस की बेटी है। वो बताती है कि डॉक्टर फेयरबॉर्न उसके लिए काम करती है और उसने ही उसे हायर किया ताकि वो हॉस्पिटल के चेहरा बन सके और उसके बाप अगस्टिस की लेगेसीज को कंटिन्यू कर सके। जूडी कहती है कि वो पहले एक नॉर्मी थी लेकिन अगस्टिस ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जिसके बाद उसने बर्ड्स को कंट्रोल करने की पावर आ गई। इतना सुनने के बाद फोस्टर और ज्यादा नहीं सुनता तो वो अपने इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है और जूडी को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट से पूरा बिल्डिंग की पावर चली जाती है और हर सेल का गेट खुल जाता है। सभी आउटकास्ट जूडी पे अटैक कर देते हैं सिवाय एक के, एक अलग सी औरत जो बाकी सबसे डिफरेंट होती है। वेडनेसडे उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। शायद ये उसकी आंट ऑफिलिया है जो सालों से मिसिंग थी। वो उसे साफ जगह ले जाने की कोशिश करती है। इस पूरे पागलपन के दौरान मर्लिन अपने कफ्स तोड़ देती है और टाइलर को फ्री करने के लिए भागती है, लेकिन टाइलर उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अब उससे भी नफरत करता है। मार्लिन कहती है कि उनका असली दुश्मन वेडनेसडे है जो अभी भी बिल्डिंग में है। टाइलर कहता है पहले तुमसे निपट लूं फिर वेडनेस से निपट लूंगा। वो मर्लिन को 5 सेकंड का टाइम देता है भागने के लिए, फिर हाइड फ्रॉम में बदल जाता है। वो उसके पाथ अपने ग्लव्स
घुसा देता है और फिर उसका बॉडी दीवार पर दे के मारता है। लास्ट शॉट में मर्लिन की आंख खुलती होती है लेकिन वो बिल्कुल बेजान होती है। इसी बीच स्लर्प डॉक्टर फेयरबर्न पर जंप करता है और उसका दिमाग खा जाता है। वो ऑगस्टिस के साथ भी वही करता है। वेडनेसडे जब आउटकास्ट औरत को सेव करने जा रही होती है तभी टाइलर हाइट फॉर्म में उसके सामने आ जाता है। वो सीधा अटैक करता है। वेडनेसडे उस औरत को कहती है कि भाग जाओ और खुद टाइलर के रास्ते में आ जाती है। टाइलर उसे एक बड़ी खिड़की से बाहर फेंक देता है। वेडनेसडे नीचे गिरती है, उसका चेहरा खून से भरा होता है और वो हिल भी नहीं पा रही होती। पुलिस फाइनली पहुंच जाती है, टाइलर पे गोलियां चलाना शुरू करती है। टाइलर एक और खिड़की से जंप करता है और भाग जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी वेब सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।